हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन एम एकेडमी। मैं विवेक सर। आज हम लोग क्लास 12 उन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चैप्टर आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th स्टैंडर्ड के तो हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास कौन सा आता है? अगर हम 12th स्टैंडर्ड चैप्टर की बात करें बेटा, 12th स्टैंडर्ड में आपको जो पहला चैप्टर हो अप्रॉक्सीमेट मिलेगा वो हमारे पास कौन सा मिलेगा बेटा? हमारे पास सोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन चैप्टर में आप लोग बेसिकली आप लोगों ने 11 से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ आपने टर्म्स पढ़े थे, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वैल्यूम परसेंटेज, मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी। इन सब के बारे में आपने सरफेस पढ़ा था इस चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ये दो टर्म्स हैं, ये आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अप्रॉक्स वी कैन आप कह सकते हैं कि लगभग 40% ये चैप्टर केवल इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है, सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड का है। अगर सिंपल बात करें हम लोग नॉर्मेलिटी की, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो नॉर्मेलिटी क्या होती थी? ठीक है, नॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, पढ़ाया था हमने आप लोगों को। क्या पढ़ाया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका बच्चों हमारे पास? सॉल्यूशन। वो भी किस में चाहिए हमको बच्चों? लीटर में। ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला था। सिंपली बात करें हम लोग किसके निकालें बेटा? मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या निकलता था बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसकी बच्चों? ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में चाहिए हमको बेटा? लीटर में। ये हमारे पास इसका फार्मूला मिलता था मोलैरिटी का। अब बात करने वाले हम लोग मोलैलिटी की, तो हम लोग बात कर लेते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या फार्मूला मिलेगा हमें बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता था बच्चों हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में चाहिए आपको बेटा? इन केजी। ये फार्मूला होता था आपके पास। इसके बाद बात करें हमारे पास मोल फ्रैक्शन, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग बेटा। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑफ किसके? सोल्यूट अपॉन क्या फार्मूला बताया था बेटा हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने फार्मूला बताया था किसका? मोल फ्रैक्शन का। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन आता है हमारे पास? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? ऊपर रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल अगर हम बात करें थोड़ा सा मास परसेंटेज की बात करते हैं बच्चों हम लोग, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता था बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टर्म लिखा है, ये टर्म इतना जो हमारे पास है, ये जनरली हमारे पास कहलाता है मास रेशियो। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा कितने से? 100 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मास परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात करें इसके बाद कौन आता है हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या लिखेंगे? सेम फार्मूला, केवल जहां मास है उस मास के प्लेस पे क्या रख देंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ किसका? सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका बेटा हमारे पास? सॉल्यूशन इनटू कितना हमारे पास? 100। ठीक है, इसके बाद हमने नया टर्म बताया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? नीचे क्या है? वॉल्यूम। ओवर किसका चलता है नीचे? वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम आप किसका लिखेंगे बेटा हम लोग? सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे हम लोग बेटा? 100। ये फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारे पास आता था पीपीएम।
ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन। अगर ppm की बात करें हम लोग क्या मिलता है, नंबर ऑफ सॉरी अगर बात करें मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों 10 टू पावर 6। वी नो दैट 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs, 10 lakhs मीन 10 टू पावर 6। सिंपल 1 बिलियन इक्वल टू 10 टू पावर कितना बच्चों 9 एंड 1 ट्रिलियन इक्वल टू होता है बेटा 10 टू पावर कितना हमारे पास 12। क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से जो फॉर्मूले आपने 11th स्टैंडर्ड में सब फॉर्मूले आपने पढ़े थे उन सबको बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलाइज करेंगे हम लोग इसमें बेटा क्लास 12th में। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड का, क्या था बच्चों हमारे पास डुअल, क्या था हमारे पास बेटा एटम। कौन सा चैप्टर था हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नेम क्या था बच्चों हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नेम था। जो हमारे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर था, वो जो हमारे 11th स्टैंडर्ड चैप्टर है 12th फिजिक्स में 3 चैप्टर को कवर करेगा बच्चों हमारे पास। कौन कौन सा, एटम चैप्टर को, न्यूक्लियाई को और किसके, डुअल नेचर को। हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो 12th फिजिक्स के 3 चैप्टर को कवर करेगा। कौन कौन सा, एटम्स, न्यूक्लियस और कौन कौन सा बेटा डुअल नेचर के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास कौन सा था, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग किसी भी बॉन्ड को डिसोसिएट करना सीखेंगे। बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा या हेट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है। आपके पास हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड है, या फिर हमारे पास बेटा आयनिक बॉन्ड है, या फिर आपके ऑप्शन बेटा कौन सा हो सकता है हमारे पास, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, इसके बाद कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी टाइप हमारे पास एक और आता है बेटा हमारे पास कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन सभी बॉन्ड के बारे में हम लोग इस 11th क्लास के चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, इन 11th चैप्टर में से आपको सभी बॉन्ड के बारे में जानना है। कौन कैसे डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा। इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अगर हम बात कर लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर पूरा डिफाइन करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे चैप्टर को ये डिफाइन करेगा। कौन, जो आपका एक टॉपिक आपने पढ़ा था, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था, वो पूरा एक चैप्टर डिफाइन करेगा 12th स्टैंडर्ड का। ओके, आगे बात करते बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रिडॉक्स। कौन चैप्टर पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, रिडॉक्स चैप्टर का मोस्टली पार्ट आपके पास 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री चैप्टर में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है बच्चों, उसमें आपको वो सब पढ़ने को मिलेगा जो आपने किस में पढ़ा था बेटा, हमारे पास रिडॉक्स में चैप्टर में पढ़ा था। इसमें बेसिकली क्या आपको जानने के लिए कंपलसरी बेटा क्या लिखा बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कौन सा, डैनियल सेल। वहां पर हम लोगों ने केवल एक ही सेल के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन जब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरीज, फ्यूल सेल, मर्करी सेल, अप टू सो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें और एक दो टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे पास कौन सा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है इसमें बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे पास एक इसी से रिलेटेड और आता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली किसके बारे में, इसको हम लोग ई से लिखते हैं, इसको हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। ये टॉपिक रिडॉक्स वाले जो टॉपिक है, ये बेसिक मेन इंपॉर्टेंट किसमें निभाएंगे बेटा, कौन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक पी ब्लॉक। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर आपने पढ़ा पी ब्लॉक। बेसिकली वहां का पी ब्लॉक जो हम लोगों ने पढ़ाया था बच्चों,
तो पी ब्लॉक में हमने आपको क्या पढ़ाया था, ओनली किसके बारे में पढ़ाया था, 13 ग्रुप जिसको आप लोगों ने नाम दिया था बोरॉन फैमिली, ठीक है। और सेकंड 14 था आपके पास, 14 ग्रुप के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, कौन सा, कार्बन फैमिली के बारे में। यहां पर जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब कौन कौन से ग्रुप बेटा, अगर पी ब्लॉक की बात करें तो 13 टू कहां तक होता है बेटा, 18 तक। आप लोगों ने 13 और 14 चैप्टर ग्रुप पढ़ा है, तो इसके बाद बच्चा कौन, 15, 16, 17 एंड 18, इन ग्रुप के बारे में हम लोग अगले करते हैं, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी में साथ साथ हमारे पास अगला टॉपिक रहता है डी एंड एफ ब्लॉक। कौन सा बच्चों हमारे पास, डी एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ जैसे हम लोग पी ब्लॉक के बारे में टोटल प्रॉपर्टी जानते थे कि एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिक्रीज होगी, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम, या कह सकते हैं ग्रुप में क्या चेंजमेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं पीरियड्स में जाने पर क्या चेंजमेंट होगा, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर में हमारे पास, पी ब्लॉक में, और किसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट को आता है कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कौन कौन से 11th स्टैंडर्ड, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा कौन सा बेटा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जो ये दो चैप्टर हैं आपके पास 12th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर को डिफाइन करेंगे। वो कौन कौन से 4 चैप्टर होंगे आपके 12th स्टैंडर्ड के, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेकेंड हमारे पास होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, सिंपल। तीसरा हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। और लास्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा होगा, अमाइन। मीन्स आप सिंपल वर्ड समझ लो बेटा, जो आपके 11th स्टैंडर्ड के 2 चैप्टर्स हैं वो आपके 12th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, और लास्ट चैप्टर आपके पास अमाइन। इसमें सबसे पहला पढ़ना क्या हमारे पास, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बेसिकली किसके बारे में जानना है, यहाँ पर पढ़ना क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड का डिसोसिएशन, मतलब I+ इंडक्टिव पॉजिटिव, इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव, M+ बच्चों, M-। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा रिजोनेंस, रिजोनेंस मतलब R+, और क्या होता पढ़ा था आपने बेटा, रिजोनेंस R-। ये जितने टर्म्स पढ़ा, इसमें 2 टर्म्स आपने और पढ़ा होगा बेटा, होमोलिटिक डिकम्पोजिशन और हेट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन सब डिकम्पोजिशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक थे, वो टॉपिक थे 11th स्टैंडर्ड के जो 12th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट पार्ट रखते थे, ठीक है। क्लियर है सबको, इतना ये आपके पास क्लियर हो गए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।